बारिश आते ही लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां हैं जो घर के किसी न किसी सदस्य को बरसात के मौसम में रहती ही है। लेकिन कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए तो आप बारिश से होने वाले बीमारियों से बच सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह बरसात के मौसम में आप बरसात का लुत्फ उठाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। बारिश का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है क्योंकि मॉनसून की बौछारों का मजा ही अलग होता है। इस मौसम में चाय पकौड़े खाना, भीगना और घूमना हर किसी को पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉनसून विभिन्न बीमारियों, संक्रमण, मौसमी सर्दी और फ्लू का भी मौसम है। और मॉनसून में बेपरवाही के कारण बीमारियां भी जल्दी घर बना लेती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और आज इस प्रोग्राम में हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कम पानी पीना। अक्सर लोग इस गीले मौसम में पानी बहुत कम पीते हैं, लेकिन मॉनसून में पानी से बचने से आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। और डिहाइड्रेशन अनियमित ब्लड प्रेशर स्तर, शरीर में एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन का कारण बन सकता है। इसलिए बारिश के मौसम में भी पानी खूब पिएं। मॉनसून में पानी की स्वच्छता को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि इस मौसम में गर्म पानी बार बार पिएं। संभव हो तो ऑफिस या स्कूल में अपना पीने का पानी साथ रखें। ध्यान रखें किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए बोतल बंद या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं। अगर ये मुमकिन ना हो तो पानी को उबाल कर रख लें और इसे ठंडा करके पिएं। न खाएं हरी सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों को मॉनसून में खाने से बचना चाहिए क्योंकि मॉनसून के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े अपना घर बना लेते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियों में कीड़े मकोड़े इस तरह अंदर तक घुसे रहते हैं, दिखाई भी नहीं देते। इसलिए अगर आप इन सब्जियों को खाना चाहते हैं तो पकाने से पहले नमक वाले गर्म पानी में डालकर इन्हें उबाल लें और फिर पकाएं। इस मौसम में स्ट्रीट फूड से पूरी तरह तौबा करना ही ठीक रहेगा। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर घर का बना स्वस्थ भोजन करना सबसे अच्छा है। पहले से कटे फलों में मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क से बचने के लिए ताजी कटी हुई सब्जियों और फलों का ही सेवन करें। गर्भावस्था की क्रेविंग को पूरा करने के लिए घर पर ही खाद्य पदार्थ तैयार करने की कोशिश करें या हेल्दी ऑप्शन के लिए आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। यदि आप मछली और मांस का सेवन करते हैं तो उसे साफ और अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए ताकि अधपके भोजन से जीवाणु संक्रमण ना हो। बचा हुआ खाना खाने से बचें। सभी पोषण तत्वों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमेशा ताजा बना खाना ही खाएं क्योंकि बारिश में नमी के कारण बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं और फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बना रहता है। एक्सरसाइज ना करना। खराब मौसम के कारण अक्सर लोग एक्सरसाइज करने के लिए बाहर नहीं निकलते। अक्सर एक्सरसाइज से बचने लगते हैं, लेकिन एक्सरसाइज न करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करती है। बारिश के मौसम में बहुत अधिक भारी व्यायाम जैसे दौड़ना, साइकिलिंग आदि ना करें। इसके कारण पित्त बढ़ता है, जबकि योग, वॉकिंग, स्विमिंग और स्ट्रेचिंग जैसे एक्सरसाइज अच्छी रहती है। इस मौसम में हवा से फैलने वाले वायरस के संपर्क में आने से कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो हो सकता है पहले से ही सर्दी या फ्लू से ग्रसित हों। खुद को संक्रमण से बचाने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। मॉनसून में संक्रमित हाथों से अपने मुंह या नाक को छूने से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोएं। या तो साबुन से या फिर सादा पानी से हाथों को धोना चाहिए। आप चाहें तो हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के दिनों में घर में जितनी हवा आ सके उतना अच्छा है, इसलिए घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें। जिस भी चीज को आप टच कर रहे हैं
उसकी सतह को नियमित रूप से साफ करें। बैक्टीरिया फ्री बनाएं। दरवाजे की कुंडी, कीबोर्ड, यहाँ तक कि मोबाइल फोन को साफ करने के लिए भी अल्कोहल युक्त कीटाणुनाशक का समय समय पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ्लू के वायरस के ऐसी सतहों पर पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। इस मौसम में वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए जरूरी है कि दूसरों में वायरस को फैलने से रोका जाए। खास तौर से अगर आपको सर्दी या खांसी है तो छींकते या खांसते समय अपनी नाक और मुंह को हाथ या फिर साफ रुमाल से ढकना चाहिए। स्ट्रीट फूड ना खाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बारिश में समोसा, पकौड़े, चाट जैसी चीजें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन इस मौसम के दौरान स्ट्रीट फूड से पूरी तरह से बचना चाहिए। स्ट्रीट फूड में कीटाणु पैदा होने वाली आशंकाएं बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। मॉनसून में बनाए इम्यून सिस्टम को मजबूत। बारिश की बूंदों से गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन बरसात का मौसम कई परेशानियां भी साथ लेकर आता है। गर्मी में दूषित पानी की वजह से डायरिया और पेट संबंधित अन्य गड़बड़ियां हो सकती हैं। साथ ही बरसात में भरता पानी, घरों में पहुंचने वाली दूषित पानी और मच्छरों का तेजी से बढ़ना सेहत से जुड़ी कई परेशानियां खड़ी कर देता है। त्वचा संबंधित कई रोग भी इस मौसम में परेशान करने लगते हैं। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम का मजबूत होना काफी जरूरी है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने से आप वायरस की चपेट में आने से बच जाएंगे। इसके लिए बेहतर है कि आप विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल खाएं और नींबू पानी पीते रहें। अच्छी मात्रा में पानी पीने से भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिलती है। अपने शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करने के लिए जितना हो सके आराम करें। इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे भोजन के साथ सलाद का उपयोग अधिक से अधिक करें। सलाद का सेवन पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने में काफी मदद करता है। ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, चुकंदर आदि को भोजन में जरूर शामिल करें। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और हेल्दी रखने के लिए सादे पानी की बजाय तुलसी के पत्ते को उबाल कर पिएं। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। पानी और हर्बल चाय का सेवन इम्यून सिस्टम और चाय पचय क्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है, सपोर्ट करता है। इससे शरीर में नमी आ जाती है। मॉनसून के दौरान अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए सब्जियों का सूप जरूर पीना चाहिए। अब बात आती है कि बरसात के मौसम में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। हल्के सूती कपड़ों का सुझाव दिया जाता है, इसलिए हवादार और आरामदायक पोशाक चुनें। बिना फिसलन वाले जूते चुनें, खासकर गीले क्षेत्रों में चलते समय गिरने से बचने के लिए। अपने सभी कपड़ों को साफ करने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े धोने वाले कीटाणुनाशक का प्रयोग जरूर करें। आपकी त्वचा पर बैक्टीरिया को मारने के लिए यदि संभव हो तो नीम के पानी से दिन में 2 बार स्नान करें। पैरों की नियमित रूप से सफाई करने के लिए सलाह दी जाती है, विशेष रूप से नेल ब्लेड, क्यूटिकल्स, तलवों आदि की, क्योंकि वे गंदे बारिश में पानी से बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण का जोखिम बढ़ा देते हैं। सार्वजनिक शौचालय में उपयोग के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता किट ले जाना बेहतर होता है। बरसात में किस तरह के कपड़े पहने जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि किस तरह के कपड़े बरसात के मौसम में पहनना चाहिए, और इसी सवाल का जवाब हम आपको यहाँ दे रहे हैं। बरसात को ध्यान में रखते हुए जॉर्जेट, रेयॉन, शिफॉन और पॉलिस्टर जैसे फैब्रिक्स परफेक्ट हैं, क्योंकि ये बरसात में गीले होने के बाद काफी जल्दी सूख जाते हैं, भीगने के बाद बहुत ज्यादा भारी नहीं होते हैं और कीचड़ के दाग लगने पर आसानी से साफ भी हो जाते हैं। बरसात में शॉर्ट्स, मीडी स्कर्ट्स और ड्रेसेस, क्यूलॉट्स, शर्ट्स और लूज कुर्ते पहने। ये बरसात की उमस में न सिर्फ आरामदायक रहते हैं, बल्कि इन्हें फोल्ड करके बरसात में पानी से बचाना भी काफी आसान है।
अब हम बात करेंगे कि बरसात में किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बरसात में ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहने जो गीले होने पर बहुत ज्यादा भारी हो जाएं, जिन्हें सूखने में बहुत ज्यादा वक्त लगता हो, या फिर जो गीले होने पर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इसलिए मॉनसून में कॉटन, लिनेन, मलमल जैसे फैब्रिक्स बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ये गीले होने पर शरीर से चिपक जाते हैं और अगर इन पर कीचड़ के दाग लग जाएं तो वे भी आसानी से साफ नहीं होते हैं। इसके अलावा स्किन डेनिम, लेगिंग्स, जेगिंग्स या बॉडी फिटिंग ड्रेसेस ना पहने जो बॉडी से बिल्कुल फिट हो जाए, क्योंकि गीले होने के बाद ये और भी ज्यादा फिटिंग हो जाती है और इससे कई तरह के स्किन इन्फेक्शन और रैशेस की वजह भी बन जाते हैं। कपड़ों के बाद मॉनसून में सबसे ज्यादा परेशानी होती है फुटवेयर्स को लेकर, क्योंकि गीले हुए कपड़े तो फिर भी किसी तरह सूख जाते हैं, मगर गीले जूते तो 4-5 दिन से पहले सूखने का नाम ही नहीं लेते। तो चलिए अब जानते हैं कि बरसात में किस तरह का फुटवेयर पहनना चाहिए। बरसात के मौसम में ऐसे जूते या फुटवेयर पहने जो वाटरप्रूफ हो, वॉशेबल हो और आसानी से सूख जाए, जैसे जेल स्लीपर्स या सैंडल्स। ये प्लास्टिक और सिलिकॉन के मिक्स से बने फुटवेयर होते हैं जो बेहद सस्ते लेकिन मजबूत होते हैं। इसका बारिश में खराब होने का कोई डर नहीं होता। कैनवास शूज या स्नीकर्स न सिर्फ आरामदायक और स्टाइलिश होते हैं बल्कि वॉशेबल भी होते हैं, साथ ही ये बेहद मजबूत और ड्यूरेबल भी होते हैं। क्रॉक्स और फ्लोटर्स, अब इस तरह के फुटवेयर देखने में भले ही बहुत अपीलिंग या स्टाइलिश ना हो, मगर छोटे मोटे कामों के लिए बाहर जाने के लिए इन्हें पहनने में कोई बुराई नहीं है। फ्लिप फ्लॉप, बरसात में बाहर निकलने के लिए यकीन मानिए फ्लिप फ्लॉप से बेहतर और कुछ भी नहीं है। ये मजबूत भी होते हैं, सस्ते भी और टिकाऊ भी। बड़े या प्यू सोल, बरसात में आप कोई भी फुटवेयर चुने, ध्यान रहे कि उसका सोल रबर या प्यू का हो। इस तरह के फुटवेयर एक तो पानी में खराब नहीं होंगे और दूसरा इनमें फिसल कर गिरने का भी डर नहीं रहता। चलिए अब जान ले कि किस तरह का फुटवेयर नहीं पहनना चाहिए। बरसात के मौसम में लेदर, स्वेट और वेलवेट जैसे मटेरियल के फुटवेयर्स बिल्कुल भी ना पहने। किसी भी तरह के हिल वाले फुटवेयर पहनना अवॉइड करें। पूरी तरह से पैरबंद फुटवेयर जैसे चंकी स्नीकर्स या बूट्स बिल्कुल भी न पहने। गीले जूते गलती से भी ना पहने, पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले कुछ चीजें हैं जिनका आपको इंतजाम कर लेना चाहिए, और साथ ही कुछ चीजें हैं जो घर से बाहर निकलते वक्त आपके पास जरूर होना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे बरसात के मौसम में आपकी लाइफ काफी हद तक आसान हो सकती है। बैग में हमेशा एक छाता या रेनकोट रखें, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। मोबाइल फोन के लिए वाटरप्रूफ कवर और स्क्रीन गार्ड रखें, क्योंकि फोन में पानी चले जाने पर काफी प्रॉब्लम हो सकती है। एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े और अंडरगारमेंट्स अपने ऑफिस ड्रॉर या बैग में रखें। लगातार गीले कपड़े पहने रहने से बॉडी में रैशेस, दाग, खाज और खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। वॉलेट और दूसरी जरूरतमंद चीजें, डॉक्यूमेंट्स को प्लास्टिक जिप लॉक बैग में भरकर बैग में रख लें। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड जैसी जरूरी चीजों को एक प्लास्टिक जिप लॉक बैग में रखें, क्योंकि इन चीजों के भीग जाने से काफी समस्या हो सकती है। बैग में एक बड़ी साइज का प्लास्टिक बैग जरूर रखें। बरसात के मौसम में बैग में एक बड़ा प्लास्टिक बैग होना बहुत जरूरी है। ये गीले कपड़ों और जूते को रखने के लिए काम आ सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर हैंड बैग या लैपटॉप बैग को भी इसमें रख के कैरी किया जा सकता है। बरसात के पानी से होने वाले रैशेस से बचने के लिए कोई एंटी एलर्जिक दवाई भी साथ रखें। बरसात के पानी से कई बार लोगों को शरीर पर रैशेस और खुजली होने लगती है। इससे बचने के लिए हमारे पास एंटी एलर्जी दवाई होना बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, जिनमें सबसे आम है स्टमक इन्फेक्शन। जी हाँ, स्टमक इन्फेक्शन।
ऐसे में पेट के इन्फेक्शन की दवाई साथ जरूर रखें। डेली यूज के लिए एक क्लियर टोट खरीद लें जिसमें आप सारे एक्स्ट्रा सामान, छाता वगैरह कैरी कर सकें। इस तरह के बैग मजबूत भी होते हैं और वाटरप्रूफ भी, तो पानी में खराब होने का डर भी नहीं रहता। इन दिनों होने वाले बीमारियों का मुख्य कारण मच्छर होते हैं, इसलिए बरसात शुरू होते ही अपनी पहली कोशिश मच्छरों से बचना होना चाहिए। इसके लिए आप सोते वक्त मच्छरदानी और मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपने आसपास के जगहों पर मच्छरों को इकट्ठा होने न दें। बरसात के मौसम में बीमार पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए खुद के साथ बच्चों और बुजुर्गों की भी खास देखभाल करें। यदि बीमारी के लक्षण गंभीर दिखाई दे तो इसके ठीक होने का इंतजार ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। खांसी जुकाम से दूर रहकर परहेज करें और सुरक्षित रहें। तो दर्शकों, ये कुछ बातें जो बरसात के मौसम में आपको ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि बरसात से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, ये कार्यक्रम आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।